कि आपको ध्यान के द्वारा समझ में आ जाए कि हम मन को शांत बना सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं, भुला सकते हैं। बुरे बच्चे हैं, कराया, अच्छा लगा आपको। चलिए अब हम आपको कुछ अपने देश समाज जाति के बारे में कुछ बात करते हैं। उसके बाद स्वस्थ रहने के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कुछ योगासन करेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको सब बातें समझ में आ जाएगी और जो बातें कोई कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ भी सकेंगे। आपके अध्यापक बाद में आपको नोट भी करा देंगे। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम जानते हैं? कौन बताएगा? तुम बताओ आगे वाला। इस देश का क्या नाम है? भारत। भारत के अलावा तुम और इस देश का दूसरा नाम बताओ। कौन बताएगा? हाँ तुम बोलो। चुप रहिए पहले बच्चों। हाँ बैठे बैठे बोलो। हाँ क्या? हिंदुस्तान। हाँ ठीक बताया। बैठे 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 बोलो। तुम क्या बता रहे हो? तीसरा नाम बोलो। और कौन बोले? हाँ भाई बोलो बोलो बच्चों। भारतवर्ष को इसने बोल दिया। इसके अलावे हिंदुस्तान भारत के अलावे आर्यवर्त। हाँ आर्यवर्त। बहुत अच्छा, इसके लिए चलो ठीक है अच्छी बात है। पहले हम आए हैं, कुछ संस्कार है। आर्यवर्त है ठीक है। और एक नाम और है, वो कौन बताएगा? हाथ उठाओ। एक नाम और रह गया है। हाँ तुम बोलो। इंडिया। इंडिया ठीक है। हमारे संविधान में इंडिया और आर्यवर्त दो नाम है और भारत भी है, तीन नाम है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए क्या है संविधान प्रस्तावना में। भारत भी है और इंडिया भी है और आर्यवर्त भी है। हिंदुस्तान भी होगा कहीं। अच्छा चलो, तो हमने ये नाम क्यों पूछा? हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है आर्यवर्त। हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है आर्यवर्त। आर्यवर्त नाम किसने रखा? कोई आपको पूछेगा कि भाई आर्यवर्त नाम क्यों हुआ? अच्छा भारत नाम क्यों हुआ ये कौन बताएगा? हमारे देश का नाम हाँ भारत इस देश का भारत नाम है ना। भारत नाम क्यों हुआ? नाम का कुछ कारण होता है, जैसे आप सबके नाम है, आपके माता पिता ने आपके नाम रख दिए, ठीक है ना। भारत क्यों इस पड़ा? देश का नाम भारत है तो क्यों है भारत नाम? शेर का दांत गिनता हुआ एक बच्चा देखा है, उसका नाम भरत था। अरे सिंह मुंह खोल, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। जम्भक्व जम्भक्व रे सिंह सावक दंतान से गणेश। ऐसा लिखा हुआ आता है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, किताबों में आता था, है, लोग बड़े होके पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ, भरत नाम का वो जो बालक था दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, उसके नाम पर वो बहुत प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए और उसके नाम पर एक देश का नाम भारत है। कोई राजा बहुत प्रतापी हुए तो भारत, संसार में ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो भारत के आगे सिर न झुकाता हो। चक्रवर्ती राजा उसी को कहते हैं जिसका कोई विरोधी ना हो और जो विरोधी हो उसको दबा दिया जाता था। तो युधिष्ठिर भी चक्रवर्ती राजा थे और भी बहुत के बाद में भी कई लोग हुए, समुद्रगुप्त हुए, कई लोग बाद में भी हुए। चक्रवर्ती राजा वो होता था जो अश्वमेध यज्ञ करता था, उसका कोई विरोधी नहीं होता था। तो हमारे देश के चक्रवर्ती राजा होते थे, पूरी दुनिया के लोग उसके आगे आते थे। महाभारत युद्ध के बाद इस देश का पतन हो गया। अच्छा तो आर्यवर्त नाम किसने रखा? भारत तो हो गया, भारत तो हो गया भरत के कारण। आर्यवर्त नाम क्यों हुआ जानते हैं? हम बताते हैं आपको। आर्यवर्त नाम इसलिए हुआ कि सबके पहले तिब्बत नाम सुना आपने? हाँ तिब्बत अब तो चीन में चला गया, पहले हमारे ही देश में था। और जब ये देश आज़ाद हुआ तो युद्ध हुआ चाइना के साथ और इस देश के सैनिकों ने हार मान लिया और वो दे दिया। उस समय के नेताओं की कुछ भूल रही जिसके कारण वो अब चाइना में चला गया। तो देखो
दुनिया की सबसे ऊंची जगह तिब्बत को में पामीर का पठार है, उसको संसार की छत कहते हैं। और वहीं पर सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, दुनिया बनी। दुनिया बनी तो सबसे पहले तिब्बत में ही मनुष्य आदि बने। पहले बहुत सारे पशु पक्षी, पृथ्वी बनी, आकाश वायु सब कुछ बन गए, पेड़ पौधे बने, जंगल हुए, खाने पीने का सामान हुआ, फिर जीव जंतु उत्पन्न हो गए, शेर बाघ भी हुए, गाय घोड़े भी हुए, और सबके अंत में मनुष्य हुए। तो मनुष्य बच्चे नहीं थे, युवावस्था में हुए, स्त्री पुरुष हुए, तो उनको बोलना नहीं आता था। उन्हीं के अंदर जो जैसे रात होता है, दिन होता है, ऐसे सृष्टि होते हैं, प्रलय होते हैं। तो पहले वाली सृष्टि हुई, उसमें जो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग थे, उनमें जो सबके इंटेलिजेंट, सबके बुद्धिमान उत्पन्न हुए ना, उनके अंदर वेद का ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने मन से उसमें कुछ नहीं मिलाया, दूसरों को सुनाया। वेदों को श्रुति कही जाती है, वेद पहले सुने जाते थे। पुस्तक के रूप में जब सुनाने के याद नहीं रहा, तो बाद में लिखे गए वेदों को श्रुति कही जाती है, सुने जाते। और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो अन्य ग्रंथों की रचना हुई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तन, ज्योतिष, वेद के 6 अंग हैं, ज्योतिष आदि गणित उसी के बने। तो बहुत सी बातें वेदों के अनुकूल है, बहुत सी बातें वेदों के अलग भी हो गए, रिसर्च हुए, शोध हुए, तो बहुत सी बातें वेद विरुद्ध भी हो गए। तो वेदों का प्रचार पूरी दुनिया में आर्य लोगों ने किया। हम लोगों का नाम हिंदू नहीं था, आर्य था। और बाद में जब इस देश का पतन हुआ, महाभारत युद्ध होने के बाद, पतन भी कैसे हुआ, यहाँ के लोग आपस में झगड़ने लगे। जो वेद में लिखा हुआ है कि दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से, यज्ञ आदि होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, सब लोग धार्मिक थे। तब क्या हुआ कि महाभारत युद्ध के बाद कुछ लोग इकट्ठे होकर, जो बुद्धिमान समझे जाते थे उस समय, उन्होंने कहा कि आज के बाद वेद पढ़ाना छोड़ दो, और यज्ञों में जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, सुगंध फैलती थी, उसके स्थान पर मध्य मांस खाना पीना शुरू किया, पशुओं के बलि देना शुरू किया। तो वेदों के नाम पर और यज्ञों के नाम पर पाखंड होने लगे, असली काम नकली काम में बदल गया। कोई महापुरुष जा रहे थे, उन्होंने पूछा, भाई ये क्यों पशुओं को मार रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो इनको? तो कहा, राजा ने मंगाया है इसको काटने के लिए, भेड़ बकरियाँ, गाय घोड़े आदि। तो कहा, रे ये तो क्यों मुगल मारते राज्य में हो? हुआ था ना, तुम्हारा कोई एक रोम उखाड़ता है तो मुगल दर्द होता राज्य है, में। इनके गले पर तुम तलवार मार रहे हो, इनको दर्द नहीं होगा? इनके अंदर भी आत्मा है। महात्मा बुद्ध हुए और बहुत से महापुरुष हुए, उन्होंने सोचा, प्रश्न किया, तो वो कहे कि नहीं, ऐसा वेदों में लिखा हो, वेद में लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने वेदों को पढ़कर भी नहीं देखा, और कहा जिस वेद में ऐसा लिखा हुआ उनको नष्ट कर दो, फाड़ दो, जला दो। वेद मनुष्य मात्र के लिए थे, सबके उपकार के लिए थे, लेकिन पढ़ना ही छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, तो इसलिए इस देश का पतन हुआ। और फिर वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जीव जंतु को मारना चाहिए। और लिखा हुआ क्यों है भी, तो जैसे कोई शेर बाघ आपको खाने के लिए आ जाए यहाँ, तो आप उसको मारेंगे नहीं? मारेंगे ना? हाँ। तो ये लिखा हुआ आता है कि कोई आपको बिना मतलब मारता है, काटता है, खाता है, कष्ट देता है, राक्षसों को मार दो, कुचल दो, नष्ट कर दो, ये लिखा हुआ तो आता है। और ये लिखा हुआ आता है कि मित्र चक्षु का सर्वानी भूतानी सदस्यताम, सब जीव जंतुओं के मित्र के समान। छोटे छोटे जीव भी हमारे उपकार करते हैं। जैसे देखो, शहद की मक्खी होती है, उसके शहद मिलता है, रेशम के कीड़े होते हैं, उसके रेशम मिलते हैं। बहुत जीव जंतु हमारे बहुत उपकारी होते हैं। और सृष्टि का संतुलन, एक जीव दूसरे जीव को कुछ उपकार करते हैं, इसलिए बने हुए हैं। शेर बाघ आदि भी जब हिरन बहुत ज्यादा हो जाए, खेत आदि नष्ट करने लग जाए, तो उसको खा लेते हैं वो। और राजा आदि को अधिकार दिया है कि वो उसको मारे, कम करे, उस पर नियंत्रण रखे। ये अधिकार तो दिया गया है, जीव जंतु जो हानिकारक है उनको मारना, ऐसा अधिकार दिया। राजनीति है वेद में, लेकिन ये नहीं कि बिना मतलब किसी को मारो। अब समझे आप? तो वेदों का प्रचार नष्ट हुआ बिना मतलब, लेकिन अहिंसा का मतलब प्रेम होता है। अब ज्यादा अहिंसा, कोई इस गाल में मारे तो ये गाल भी लो, कि मार लो इसको, ऐसे फैल गया। और महात्मा बुद्ध आदि की मूर्तियां बनाकर उसके आगे भीड़ होने लगी, पूजा करने लगे, तो
बहुत से लोगों ने फिर इस तरह मूर्ति पूजा का प्रचार। पहले ईश्वर को, परमात्मा को ध्यान के द्वारा ही लोग समझते थे। कोई मंदिर मूर्ति महाभारत में, रामायण में लिखा हुआ नहीं, और बाद में लोगों ने मिला दिया। वेद ही एक ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें अब तक न कोई कुछ मिलाया है न मिला सकता है। संसार में वेद 4 हैं। नाम मालूम है चारों वेदों का आपको? नहीं है? चारों वेदों का नाम कौन बताएगा? बता देना बाद में। अभी तो हाँ, कौन चारों वेदों का नाम कौन बताएगा? हाथ उठाओ, पहले हाथ उठाओ। नहीं बता, चलो हम बता देते हैं। ऋग, यजुः, साम और अथर्व। 4 वेद 4 ऋषियों के हृदय में उत्पन्न हुए। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अग्नि ऋषि के अंदर ऋग्वेद, वायु ऋषि के अंदर यजुर्वेद, आदित्य ऋषि के अंदर सामवेद और अंगिरा ऋषि के अंदर अथर्ववेद। ऐसे परमात्मा जो हमारे अंदर है, जो हमारे आँख नाक कान को बनाता है। तुमने परमात्मा देखा कभी? परमात्मा कभी देखा? कौन बोला? परमात्मा कहाँ देखा है? हम एक स्कूल में गए, छोटे छोटे बच्चे थे, 5वीं 6वीं वाले स्कूल से। मैंने कहा तुम्हारे घर कोई ममेरा, चचेरा, फुफेरा भाई आ जाए। अब बोले हमने आज तक भगवान को नहीं देखा, भगवान होता ही नहीं है। वो बोला नहीं होता है। तो कहा कैसे पता लगेगा कि होता है? तो बोला हम उसको मंदिर में ले जाएंगे और दिखा देंगे कि ये भगवान है। भारत की खोज में तो मैंने कहा गलत, वो तो नकली भगवान है। उसको तो मनुष्यों ने बनाया। उसके आँख नाक कान कौन बनाता है? मूर्ति के आँख नाक कान को कौन बनाता है? आदमी बनाता है ना, मनुष्य ने। तो वो तो नकली हो गया। वो भगवान जो तुम्हारे दिमाग को बनाता है, जिस दिमाग से मनुष्य कंप्यूटर बनाता है, परमात्मा उस दिमाग को बनाता है, माइंड को बनाता है, तुम्हारे आँख नाक कान आदि बनाता है। ऐसे परमात्मा को तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनको मन के द्वारा अनुभव। जैसे अभी तुम ध्यान कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था ना? हाँ, तो जो अच्छा लग रहा था वो अच्छा लगना ही परमात्मा का दिख है। परमात्मा के कारण ही अच्छा लगता है, लेकिन इस ध्यान में परमात्मा के बारे में नहीं बताया गया है। पर परमात्मा है और वो अंदर अनुभव होता है। पहले आप अपने को समझेंगे, फिर परमात्मा को समझेंगे। परमात्मा इन आँखों से नहीं दिखता, लेकिन वो होता है। तुम्हारी आँखों को कौन बनाता है? परमात्मा एक है कि 2 है कि 4 है? एक ही है। और 2 3 4 रहे तो क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगी? मान लो परमात्मा 2 हो जाए तो हानि होगी कि लाभ होगा? तुम्हारी 2 आंख इधर है, 2 इधर बना देगा, एक दूसरा परमात्मा कहेगा मैं इधर बनाऊंगा, इधर भी दिखाई देगा कि नहीं? लाभ और हानि दोनों ही तो होगी। क्या तुमको इधर भी दिखाई देगा, पीछे भी? अच्छा रहेगा? चक्कर आ जाएगा। और उधर भी देखोगे, उधर भी देखोगे तो चक्कर आ जाएगा। दोनों लाभ और हानि। परमात्मा एक ही है। एक परमात्मा कहेगा कि सूरज इधर उगता है, हम इधर उगा देंगे, दूसरा कहेगा इधर उधर उगा देंगे, तो उनमें झगड़ा हो जाएगा। तो परमात्मा रहेगा तो झगड़ा होगा ही ना? हाँ, इसलिए सृष्टि बने हुए, दुनिया के बने हुए 1,96,98,53,53,000 वर्ष, इतने समय से आज तक कोई ग्रह नक्षत्र आपस में टकराए नहीं। और प्रलय होता है, प्रलय होता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है, वो तो होता है समय पर। लेकिन कई बार कह देते हैं अरे होने ही वाला, कई मतपंथ ऐसे फैल गए हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने समय पे होगा, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। पर देखो परमात्मा है ना, एक है कि नहीं? परमात्मा एक है कि नहीं? हाँ, वेद में एक मंत्र आता है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नापि। ईश्वर एक है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आठवां 10वां उसको नहीं कह सकते। सब देखा एक है। ये बात देखो, एक पुस्तक है ऋषि दयानंद की लिखी हुई है। इसकी एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताऊंगा। पहले महाभारत युद्ध के बाद कहते हैं कि हम तो सार की बात कुछ बता देते हैं। महाभारत युद्ध के बाद 3 परिवर्तन हुए इस देश में, बड़े भारी परिवर्तन हुए। क्या हुए? एक तो पहले परमात्मा दुनिया को बनाता था, आपकी आँख नाक कान बनाता। हमारे नाखून देखो अभी भी बढ़ रहे हैं, आपके भी बढ़ रहे हैं। परमात्मा बनाता भी है, चलाता भी है और नष्ट भी करता है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय अभी भी हो रहे हैं। मनुष्य पैदा भी होता है, मर भी है, तो अभी भी हो रहे हैं।
लेकिन पता नहीं चलता। सूरज इधर नहीं उगता, पृथ्वी उधर घूम जाती है। हमको लगता है कि सूरज इधर उग गया। तो अब देखो परमात्मा की रचना है ऐसा। तो मैं एक दृष्टांत के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ। एक गुरुजी थे, उसके 2 चेले थे। या गुरुजी दुई चेला, समझ रहे हैं? हाँ। तो गुरुजी ने कहा कि एक चेला एक पैर की सेवा करेगा, एक चेला एक पैर की सेवा करेगा। पैरों को बांट दिया, समझे? दोनों चेले अपने अपने गुरुजी के पैर की सेवा कर रहे थे। कोई बात याद आ गई, गुरुजी ने एक चेला को भेज दिया बाजार से सामान लेके, वो चला गया और दूसरा अपने पैर, अपने उसके हिस्से का जो पैर था उसकी सेवा कर रहा था। तो गुरुजी लेट गए और लेट करके उन्होंने करवट बदल दिया इधर। तो उस चेला ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, उसने एक डंडा लेके एक पैर को मार दिया। गुरुजी ने कहा ये क्या कर दिया? तो बोला कि मेरे वाले पर आ गया था। अब दूसरा चेला जो बाजार गया था वो आया, देखा गुरुजी मेरे वाले पैर में ये सूजन हो गया है, ये क्या हुआ? जो हुआ था बताया। उसने भी एक डंडा लेके इस पैर को मारा। अब उसने इसको मारा, उसने इसको मारा, उसने इसको मारा, बड़ा हल्ला हो गया। गुरुजी छुड़ाने के लिए बोले अरे बचाओ बचाओ, मार दिया मार दिया। बहुत सारे लोग अड़ोस पड़ोस के आ गए ना, छुड़ा दिया उनको, अलग कर दिया। बताया कि तुम चाहे एक पैर को मारो चाहे एक पैर को, चोट तो तुम्हारे गुरु को लगेगी, इतनी बात नहीं समझते? अब वो तो समझ गए कि नहीं, पर आपने क्या समझा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? दृष्टांत बताया गया है, मनोरंजन के लिए नहीं। इस पुस्तक में लिखा है ऋषि दयानंद 11वें कमलाक, इस कहानी से शिक्षा क्या मिली? क्या किया उन बच्चों ने, क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था, बोलो। हाँ। एक गुरु था और 2 चेले थे, तो वो क्या करते थे? चलो मैं समझा देता हूँ, मैं समझा। आप क्या है, उन्होंने मारा रुको क्यों रुको फिर? वो तो रुको। स्वामी दयानंद ने फिर नीचे समीक्षा लिखा है कि जैसे एक गुरु की सेवा में दोनों चेलाओं ने लीला की, नाटक कर दिया, ऐसे ही एक अखंड सच्चिदानंद अनंत स्वरूप परमात्मा के ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव गणेश मोहन सुरेश अनेकों नाम, आपके हमारे जितने नाम हैं सब परमात्मा में घट जाते हैं। ईश्वर के नाम अनेक हैं लेकिन वो है एक। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही शिव है। सब ब्रह्मा सब विष्णु सब रुद्र सब शिव, तो अक्षरा परमा स्वराट। और एक मंत्र आता है क्या कहते हैं, विप्रा बहुधा बदंती, एकम सब विप्रा बहुधा बदंती। वो ईश्वर एक है और विप्र माने बुद्धिमान लोग उसको अनेक प्रकार से जानते हैं। तो कहने का मतलब यही है, ज्यादा बड़े एक ने कहा कृष्ण ज्यादा बड़े, एक ने कहा बद्रीनाथ का बड़ा, एक ने कहा केदारनाथ का बड़ा, एक ने, तो जो एक को बड़ा कहा तो दूसरा छोटा हो गया, ऐसे में लड़ाई हो गई। ये एक साल की बात है। अब जब